Do you believe that denying Jesus 3 times is worse than adultery? क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह का 3 बार इनकार करना व्यभिचार करने से भी बदतर है? I believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। It's worse than committing adultery 3 times. 3 बार व्यभिचार करने से भी बदतर है यीशु मसीह का 3 बार इनकार करना। To deny Jesus and say, I don't know him. यीशु मसीह का इनकार करना और ये कह देना कि मैं उसे जानता तक नहीं, It's blasphemy. ये तो परमेश्वर की निंदा हुई। And blasphemy is worse than adultery. और परमेश्वर की निंदा करना ये तो व्यभिचार से भी बदतर है। And yet Jesus never prayed that Peter should not fall. और इसके बावजूद यीशु मसीह ने कभी ये प्रार्थना नहीं की कि पतरस उस पाप में न गिरे। He said, Peter, before the cock crows twice, you're going to deny me 3 times, and I'm not going to pray that you should not fall. यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, जब तक ये मुर्गा 2 बार उसकी बांग न दे तब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा, और मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि तू इस पाप में न गिरे। Why is that? ऐसा क्यों? God's ways are not our ways. परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। Turn to Luke 22. मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। Verse 34. I say to you, Peter, Luke 22:34. लूका 22 उसका 34 वचन। I say to you, Peter, before the cock crows today, you'll deny me 3 times. और यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मूर्ख बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। You'll commit the terrible sin of denying Jesus Christ. तू ये बहुत ही बुरा, बहुत ही बदतर पाप करने वाला है, जो है यीशु मसीह का इनकार करना। But I'm not going to pray that you won't fall. पर मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि तू न गिरे या तू पाप में न गिरे। You will do it. तू वो जरूर करेगा। But I'm praying something else for you. पर मैं कुछ और प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे लिए। Verse 32. 32 वचन। What I'm praying for you is मैं तेरे लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ that after you fall 3 times, जब तू 3 बार गिर जाएगा उसके बाद your faith will not fail. तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास असफल न हो जाए। That when you've hit rock bottom and you realize you're a hopeless, good for nothing person, कि जब तू बिल्कुल नीचे की सतह तक गिर चुका है और जब तू अपने आप के बारे में सोचता है कि तू आशा रहित, बिल्कुल भी तुच्छ व्यक्ति है, किसी काम का नहीं है, you've reached a 0 point in your life, अपने जीवन के बिल्कुल एक शून्य स्थान तक तू पहुंच चुका है, I pray that you won't give up there. मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां तू हार न माने, आशा न छोड़े। That right there, hitting rock bottom, you'll say, कि जब बिल्कुल नीचे की सतह तक तू पहुंच जाएगा तब but my father still loves me. तब भी तू ये कहेगा कि मेरा पिता अब भी मुझसे प्रेम करता है। Like the prodigal son, I'll get up जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा, और फिर तू कहेगा कि मैं अब उठूंगा यहाँ से and go back to him. और फिर एक बार उसके पास लौटूंगा। That's the faith that would not fail. ये वो विश्वास है जो जाता नहीं है, जो खत्म नहीं होता। For faith not to fail is to believe that God loves me even when I've failed miserably. और विश्वास न जाना या विश्वास का असफल न होना, उसका मतलब ये है कि जब मैं बहुत बुरी तरीके से असफल हो चुका हूं तब भी ये विश्वास रखना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। Is there somebody here like that? क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? You've tried and tried and tried so long and your whole life has been just a secret experience of failure. कि आपने कई लंबे समय से कोशिश की है, पर आपके जीवन की आपका जीवन एक गुप्त रीति से केवल असफल ही होना रहा है, एक के बाद असफलता है। That you're never able to share with anybody else. ऐसी असफलता है जो आप किसी और के साथ बांट भी नहीं सकते। You look around in a church that preaches victory. आप अपने आसपास एक ऐसे कलीसिया में देखते हो, एक ऐसी कलीसिया जो पाप पर विजय प्रचार करती है। And you hear about victory on Sundays and और आप रविवार के दिन पाप पर विजय के बारे में सुनते हो। Sunday after Sunday you hear the powerful messages. और रविवार प्रति रविवार आप बड़े सामर्थ्य से भरे संदेशों को सुनते हो। And you sit there and say, boy, this is for everybody else. और आप वहां बैठकर कहते हो कि ये तो दूसरों के लिए है, औरों के लिए है, It's not for me. ये मेरे लिए नहीं है। I'm not like the others in this church. मैं इस कलीसिया में दूसरों की तरह नहीं हूँ। I'm just defeated, but मैं केवल हारा हुआ हूँ।
This is a good church to belong to. पर ये एक अच्छी कलीसिया है जहाँ मुझे होना पसंद है, I want to be here. मैं यहाँ होना चाहता हूँ, But I better not let anybody know that I'm just thoroughly defeated. पर यही अच्छा है कि मैं और किसी भी व्यक्ति को ये जानने न दूं कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से हारा हुआ हूँ, Thoroughly defeated. बहुत ही बुरी तरीके से पूर्ण तौर पर मैं हारा हुआ हूँ। You feel like that? क्या आपको ऐसा महसूस होता है क्या? Well, this message is for you. फिर ये संदेश आपके लिए है। The Lord says, I'm praying for you. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I'm praying for you who are a total failure. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो एक पूर्ण तौर पर असफल व्यक्ति है, That your faith will not fail. कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। Never mind how many times you fell into whatever sin. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बार तुम किसी भी पाप में क्यों न गिरे हो, That your faith that God will still lift me up. पर तुम्हारे अंदर ये विश्वास हो कि परमेश्वर अब भी मुझे इससे ऊपर उठाएगा, God still loves me. परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। Don't lose that faith. ये विश्वास न खोए। Even if you've denied the Lord 3 times or अगर तुमने प्रभु को 3 बार इनकार क्यों ना किया हो, fallen into some sin again and again and again. या किसी और पाप में तुम बार बार गिरे हो, Maybe you sincerely tried, शायद आपने बड़े ईमानदारी से कोशिश की थी but you failed. पर आप असफल हो गए। I want to tell you in Jesus' name मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ that God still loves you. And कि परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है, He's praying that your faith will not fail. और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आपका विश्वास जाता न रहे, He ever lives to make intercession for us. और वो सदा जीवित है हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। Why did He want Peter to fail? क्यों प्रभु चाहता था कि पतरस असफल हो जाए? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ, Because the guy was so proud. क्योंकि वो व्यक्ति इतना घमंडी था। He said, even if everybody denies you, not me. पतरस ने कहा अगर दूसरा हर एक व्यक्ति भी तेरा इनकार करे प्रभु, मैं नहीं करूंगा। Such people have to fail. ऐसे लोगों को असफल होना ही होता है। You know, God tries to break us in many ways. परमेश्वर हमें कई तरीकों से तोड़ने की कोशिश करता है, कई अलग अलग मार्गों से तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to break us through financial difficulties. वो हमें आर्थिक कठिनाइयों के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to break us through sicknesses. वो बीमारियों के द्वारा हमें तोड़ने की कोशिश करता है। He tries to break us through difficult bosses. हम पर कठिन जो बॉस है, हमारा कठिन एक हम पर जो बॉस होता है उसके द्वारा वो तोड़ने की कोशिश करता है। Through difficult people, difficult कठिन लोगों के द्वारा, neighbors, difficult relatives. कठिन पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कठिन रिश्तेदार हो सकते हैं, And through fathers-in-law and mothers-in-law. कभी कभी ससुर के द्वारा या सास के द्वारा। You know, He broke Moses through a father-in-law. जैसे परमेश्वर ने मूसा को एक ससुर के द्वारा तोड़ा, He broke Jacob through another father-in-law. याकूब को भी एक और ससुर के द्वारा तोड़ा। Living with in-laws can be a tremendous way of being broken. आपके ससुर के साथ, सास ससुर के साथ रहना ये एक बहुत बड़ा मार्ग है टूटने का। And God did that with Jacob and with Moses. और परमेश्वर ने याकूब और मूसा के साथ ऐसा किया। But when all these ways don't succeed, पर जब ये सारे के सारे मार्ग काम नहीं करते, तब none of these ways are sinful. इनमें से कोई भी चीज पाप भरी नहीं है। You know, financial difficulty, there's no sin in that. अगर आर्थिक कठिनाई है तो उसमें कोई पाप नहीं है। Sickness, there's no sin in that. बीमारी में कोई पाप नहीं है। Being irritated or troubled by a father-in-law or mother-in-law, there's no sin in that. अगर कोई सास या ससुर के द्वारा आप तकलीफ महसूस करते हो, चिढ़ महसूस करते हो, उसमें कोई पाप नहीं है। But when all these या सताए जाते हो उनके द्वारा, उसमें कोई पाप नहीं है। ways to try and break you have failed, पर जब ये सारे मार्ग जो आपको तोड़ने के लिए प्रभु ने अपनाए वो जब असफल हो जाते हैं, तब you're still the strong person. आप उसके बावजूद एक बड़े कठोर, एक बड़े मजबूत व्यक्ति हो। God says, then there's only one way to break you. फिर परमेश्वर कहता है एक ही तरीका है इसको तोड़ने का, You got to fall into sin. तुम्हें पाप में गिरना होगा।